प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु जी और एक बार मुझे उसका उपस्थिति में आने के लिए जो सुंदर एक मौका दिया, इसलिए दिल से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है और एक पवित्र वचन आप शेयर करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ जो भी ब्रदर एंड सिस्टर ये वचन आप सुनेंगे, हमारा जो जीवित परमेश्वर है आपको आशीषित करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम पे धन्यवाद देता हूँ। और आप जितना हो सके तो आपका फ्रेंड सर्किल पे ये लिंक को आप शेयर करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार उसका 17 verse 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकेगा, यह से सड़क कर वहाँ चला जाओ, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमेन, आमेन, आमेन। जब प्रियो हम आप जीवित परमेश्वर हमारा मुखों से, हमारा कंठ से जब हम आप रीडिंग करते हैं और हमारा जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसी टाइम, उसी वक्त, उसी विश्वासी को जीवन को वो आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज का जो टॉपिक था विश्वास के बारे में, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट ये वचन द्वारा हमारा आपको साथ में ये बात कर रहा है कि हमारा आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। ये राई का दाने का समान। बस एक राई का दाना बोलेगा तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा का अंदर से परमेश्वर मुझे और आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं। देखिए राई का दाना बहुत तो छोटा है, लेकिन इसको अंदर से देखिए इतना छोटा है। जब भी हम आप ये राई का दाना को हमारा टेबल पे कांचों शीशा के ऊपर रखता है, आप जब उसको पकड़ने को कोशिश करता है ना, वो आपका उंगली में, हाथ में नहीं आता है। आपका जो हाथ में जब ये लेने को कोशिश करता है, देखिए उसी को अंदर, वो अंदर राई का जो दाना है वो घुस जाता है, पकड़ नहीं पाता है। यस, लेकिन हमारा जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट मुझे और आपको आज ये शिक्षा दे रहा है। वो राई का दाना कैसा मालूम है? राई का दाना कैसा, जैसा पूरा नीट रहता है, सॉलिड रहता है। प्रियो, आज हमारा और आपका जो जीवन में जो विश्वास है ना, ऐसा सॉलिड और नीट होना चाहिए। देखिए थोड़ा विश्वास थोड़ा ही है। देखिए हम इसी एज में अभी तक ये पवित्र बाइबल को मनन किया ना, हमारा जो जीवित परमेश्वर ये पवित्र वचन द्वारा ये शिक्षा देते हैं। कोई भी जगह पे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है आप बड़ा सा विश्वास लेके परमेश्वर को पास आओ। कोई भी जगह पे लिखा नहीं। मैं तो अभी तक जितना मनन किया, बाइबल को रीडिंग किया, कोई भी जगह पे नहीं है। लेकिन पवित्र वचन प्रियो ये शिक्षा देता है, आप एक राई का दाना का जैसा विश्वास करो और तुम कहो तो तुम्हारा सामने जो पहाड़ है वो हटने के लिए तो वो हट जाएगा, हट जाएगा। यस, ये वचन परमेश्वर मुझे और आपको प्रियो ये शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा दे रहा है। देखिए हमारा और आपका जीवन में जब ये विश्वास का बात आता है ना, तो हमारा जीवित परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और वो आपका परमेश्वर क्या बोल रहे मालूम है? एक राई का दाना का जैसा आपका विश्वास होना चाहिए। आप जब पहाड़ को बोलेगा जाने के लिए वो चले जाएंगे। प्रियो देखिए कभी कभी हमारा और आपका जीवन पे प्रियो पहाड़ का जैसा वो मुसीबत आ जाता है, पहाड़ का जैसा बीमारी आ जाता, पहाड़ का जैसा हमारा परिस्थिति
विपरीत हालात में आ जाता है प्रियो। और जब चाहे तो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट वो विपरीत हालात को बदल सकता है प्रियो। लेकिन चाहिए क्या? हमारा और आपका अंदर जैसा वो राई का एक छोटा दाना है ना, उसी को साथ जैसे वो नीट और सलिड है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। आइए इसी वचन का अंदर से आज हम आप कुछ सीखेंगे। कैसा मालूम है? ये वचन को अंदर से परमेश्वर काफी जगह बाइबल को अंदर से ये शिक्षा दिया, काफी जगह दिया है। जो कुछ परमेश्वर का दास है, दासी है, जिसको द्वारा उनका जीवन को द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। जैसे कुछ नाम मैं लेने के लिए चाहता हूँ वो दास और दासी को अंदर जो देखिए विश्वास तो हमारा आपका जीवन पे होना चाहिए, और उसको साथ में जो परमेश्वर महान दास दासी कुछ जो परमेश्वर का वचन को पूरा वर्ल्ड में शेयर किया था, उनको द्वारा बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार हुआ था। तो उनका द्वारा आज कुछ हम आप सीखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं परमेश्वर का महान दासी का नाम लेंगे, और उसका नाम है कैटरीना कुलमन। और ये परमेश्वर के महान बड़ा दासी था, और इनका जो विश्वास और विचारधारा और सोच वो कैसा था मालूम है प्रियो? जो परमेश्वर का दासी है वो स्वयं खुद क्या बोल रहे हैं मालूम है? जो हमारा विश्वास बहुत छोटा है। क्या बोल रहे? हमारा विश्वास बहुत छोटा है, लेकिन मैं जो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ वो महान परमेश्वर है, महान मेरा बाप है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जब भी इसका हिस्ट्री हम अब देखता है ना, तो पूरा वर्ल्ड में वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया था। क्या बोला था? उनका विश्वास बहुत छोटा था, और वो जो विश्वास करता था जो जीवित परमेश्वर वो महान था, बड़ा था। ये कौन था? एक परमेश्वर का एक दासी था। सेकंड बात, और एक परमेश्वर का महान दास है। देखिए ये लोग अभी ये जगत से है नहीं, लेकिन उनका जो पवित्र वचन द्वारा कुछ मुझे और आपको सीखना है। जब हम आप सीखेंगे और हमारा जीवित परमेश्वर मुझे और आपको अगुवाई करता है। कैसा? जब सच्चाई और आत्मा से हम आप परमेश्वर का नजदीक आएंगे, तब परमेश्वर मुझे और आपको उनका सही रास्ते में लेके जाता है। दूसरा एक व्यक्ति था, उसका नाम था रिनहार्ड बोंकेस। ये जो महान दास क्या बात करता था मालूम है? जो जब ही ये व्यक्ति ये परमेश्वर का महान दास जब भी कोई परमेश्वर का उपस्थिति में कुछ योजना परिकल्पना वो बनाता था, वो कभी ना अपना खुद का जेब का ऊपर वो नहीं देखता था, खुद का जेब का ऊपर भरोसा नहीं करता था। वो जीवित परमेश्वर का जेब जो पॉकेट बोलते हैं प्रियो, उसका ऊपर वो भरोसा करता था। थर्ड, ये भी एक इंग्लैंड का परमेश्वर का सेवक है, एक दास है, और पूरा वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया था, इसका नाम है हार्ट टेलर्स। ये अमेरिका का एक सुसमाचार परमेश्वर का दास था, सुसमाचार प्रचार करता था। और ये व्यक्ति कैसा बात करता था मालूम है? आपको बड़ा विश्वास को खोज करने को इतना जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जीवित परमेश्वर को खोज करो और उनको
जानने को कोशिश करो तो आपका जीवन पे बड़ा विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यस क्या बोल रहे हैं? आपका बड़ा विश्वास का जरूरत है, लेकिन उससे पहले आप जीवित परमेश्वर को खोज करो, उनको बारे में जानने को आप कोशिश करो। तो जब उसको बारे में आप जान जाएंगे, आपका जीवन में उनको खोज मिल जाएंगे प्रियो, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा विश्वास आपका जीवन में खोज मिल जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और एक विश्वासी को मैं नाम लेंगे। देखिए कुछ आज इसको अंदर से हम आप सीखेंगे। जो अभी जो परमेश्वर का दास है, इसको नाम काफी बार आप सभी सुना है, डीएल मोरी। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, जो काफी जगह पूरा इनको जीवन को बिता गया परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए। वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? जब ये आप परमेश्वर को साथ में जुड़ा है तो आप कभी छोटा मोटा प्लान मत बनाओ। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप परमेश्वर का साथ में जुड़ा है तो छोटा मोटा प्लान मत करो। सबसे जो बिग और बड़ा और सबसे उत्तम जो प्लान है वो बनाओ। देखिए 4 बार आप सभी से मैं शेयर किया, ये जो 4 महान व्यक्ति है, चारों महान व्यक्ति को काफी ब्रदर सिस्टर आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों बात कर रहा था? इनका कहने का मतलब क्या था प्रियो? यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए विश्वास का जरूरत है। ये चारों व्यक्ति मुझे और आपको, इनका जीवन में मुझे और आपको कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए चाहता है। देखिए इनका जो सोच विचारधारा था, देखिए विश्वास कैसा, एक राई का दाना का जैसा, कैसा, एक राई का दाना का जैसा विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब ये एक महान दासी परमेश्वर क्या बोल रहे, मेरा विश्वास बहुत छोटा है, लेकिन मैं जो जीवित परमेश्वर, जीवित बाप को ऊपर जो विश्वास करता है वो महान है। देखिए प्रियो, जब भी हमारा आपका, जब भी जीवित परमेश्वर के ऊपर जो हमारा जो सोच है, जो विचारधारा है प्रियो, विश्वास छोटा रहे, हमारा जीवित परमेश्वर पवित्र वचन द्वारा बोल रहे हैं, एक राई का दाना का जैसा विश्वास आप करके आता है परमेश्वर के पास, और आपका जीवन का जो भी प्रॉब्लम मुसीबत है वो परमेश्वर का ओर से वो निकल जाता है। पवित्र बाइबल अभी हम आप मनन किया, लेकिन ये जो 4 व्यक्ति को बारे में नाम लिया प्रियो, ये चारों व्यक्ति मुझे और आपको एक सिखाने के लिए चाहता है प्रियो। जब हम आप जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो हमारा आपका जो सोच है ये बहुत बड़ा होना चाहिए, जो विचारधारा है ये बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए हमारा आपका जो सोच है, विचारधारा, जब भी जीवित परमेश्वर के ऊपर रहेंगे, देखिए सोच कैसा मालूम है, विश्वास अलग है, विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता क्यों? खरीद के आपको दे के कोई परमेश्वर का आशीष आपको पास दे नहीं सकता क्यों? क्यों? विश्वास ऐसा एक वस्तु है क्या, आन देखिए वस्तुओं का निश्चयता है। जब हम विश्वास करता है ना, तो तभी वो चीज हम विश्वास में किया, हमारे जीवन पे वो परमेश्वर पूरा कर दिया, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जो हमारा आपका जो सोच है प्रियो, वो परमेश्वर को और से बड़ा होना चाहिए। कि ये जो 4 व्यक्ति को नाम लिया प्रियो, देखिए जो परमेश्वर को महान दासी क्या बोले, मेरा विश्वास छोटा है। देखिए उसका जो सोच था कैसा, आपसे देखिए तो आप भी सोच के देखिए, वो जीवित जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करता था वो महान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारा आपका सोच परमेश्वर के लिए बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए ये 4 व्यक्ति को हम नाम लिया थे।
यस यस, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी हम आप परमेश्वर का उपस्थिति में आएंगे तो हमारा और आपका, देखिए जब ये राय का दाना का जैसा विश्वास लेके आया ना, जब 100% हम आप परमेश्वर का ऊपर भरोसा निर्भर करके चलता है ना, तो वो काम परमेश्वर पूरा कर देता है। तो जो चीज जैसा पहाड़ परमेश्वर बोला है ना, वो पहाड़ क्या है प्रियो? हमारा और आपका जीवन है प्रियो। हम काफी बार हमारा हालात ना, जो हमारा जो हालात उसको विपरीत में हो जाता है। कभी बीमारी से हो जाता है, कभी मुसीबत में हो जाता है, कभी संकट में हो जाता है। जो भी हमारा और आपका जो सोच और विचारधारा जो भी महान रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हमारा जीवित परमेश्वर उसी जगह पे काम कर रहा है। आइए एक बाइबल का भेद को अंदर से हम आप जानेंगे। मैं सिस्टर को रिक्वेस्ट करूं, गिनती चैप्टर 11, कोई भी ब्रदर और सिस्टर ये वचन को आप टाइप कर सकते हैं। गिनती चैप्टर 11 इसमें एक बहुत अच्छा घटना लिखा है। मैं कुछ वचन इसमें से रीडिंग करेंगे, पूरा वर्णन नहीं करेंगे। इसमें बहुत अच्छा एक घटना इसमें लिखा है। कैसा मालूम है? जब इस्राएल लोग यरूशलेम से इस्राएल लोग को मूसा लेके आ रहे हैं। इस वचन द्वारा परमेश्वर जो हमारा आपका जो सोच विचार कैसा होना चाहिए, ये वचन के अंदर से परमेश्वर अभी आप ये वचन समझ गया तो आपका परिस्थिति बदल देंगे। कैसे मालूम है? जब इस्राएल लोग उस टाइम आ रहा था और मूसा यहोवा का और खुदा का जो सेवक था उसको बारे में ये लोग बुड़बुड़ा रहा था। कैसा मालूम है? जो काफी दिन हो गया हम लोग जब ये इस्राएल में था, जेरूशलेम में था, हमारा कोई भी चीज का कम नहीं रहता था। खाना पीना के लिए जो कुछ भी सब कुछ मिल जाता था। जब हम मूसा का साथ में आया और उसको बारे में हमारा खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जाने के लिए प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया भर का उसका जो प्रॉब्लम वो शिकायत कर रहा था। किसको पास? मूसा को पास। वो बुड़बुड़ रहा था। उसमें से एक बात बाइबल में प्रिय लिखा है, जो वो कुछ मांस खाने को बात कर रहा था। जो काफी दिन हो गया मुझे मांस खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हम जब भी उस जगह में था सब कुछ मिल जाता था, मांस मिल जाता था, मच्छी मिल जाता था, जो भी खाने का वस्तु सब कुछ मिल जाता था। और जो भी मूसा को पास वो शिकायत कर रहा था। और मूसा नबी क्या किया? जब ये बात सुना है तो जीवित परमेश्वर का पास ये बात रखा है। जो इस्राएल का जो इंसान है मेरा साथ में जो आ रहा है, ये लोग कुछ खाने के लिए चाहता है। क्या ना? मांस खाने के लिए। परमेश्वर उसी टाइम मूसा को द्वारा ये बात बताया, ठीक है वो लोग खाने के लिए बोल रहा है, जो मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन 20 दिन के लिए नहीं, इनको मैं 1 महीने तक मांस खिलाएंगे। कितना? 1 महीने तक। जब तक ये मांस का ऊपर नखरा करेंगे तब तो खिलाते रहेंगे। ये बात किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है, जीवित परमेश्वर। और तभी मूसा कुछ जीवित परमेश्वर से बात कर रहे। मैं सिस्टर को बोलूं 21 का वचन थोड़ा मनन करें। 11 का 21। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादा ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मार दूंगा कि वो महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। यस। पिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जी मैं उनको 1 महीने तक मांस खिलाएंगे। और तभी मूसा ने क्या बात कर रहा है?
यहोवा परमेश्वर से, जो आप एक महीने तक इन लोग को मांस खिलाएंगे। और वो कैसा? मूसा का जो सोच विचार धारा, मूसा जीवित परमेश्वर से यही बात कर रहा है, जे है जीवित परमेश्वर, मेरा साथ में करीब करीब 6 लाख इंसान है। कितना? 6 लाख खाली मनुष्य है, फिर उसको स्त्री और बच्चा मिलाएगा तो और ज्यादा हो जाएंगे। आप एक महीने कैसा इन लोग को मांस खिलाएंगे? देखिए, यह मूसा का विचारधारा है प्रियो। फिर मूसा क्या बोल रहे हैं? अभी जब भी वचन वर्णन करेंगे तो मूसा को बारे में मूसा ही बोल रहे हैं, कि मैं जो तांबू का आजू बाजू में है, मेरा पास जो पशु है, लैंप है, गोट है, बकरी है, सबको मारेंगे। खाली इतना नहीं, समुद्र का पूरा मछली भी लेके आएंगे तो पूरा नहीं आएंगे। जिस तरह आगे का वचन वर्णन कीजिए 22 का। क्या वो सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मेरे जाए कि उसकी मांस मिले? क्या समुद्र की सब मछलियों उनके लिए इकट्ठा की जाए कि उनकी मांस मिले? यस, देखिए प्रियो, ये वचन को द्वारा परमेश्वर हम आपको और एक बार कुछ मूसा का द्वारा कुछ शिक्षा दे रहे थे। कैसा मालूम है? देखिए मूसा का कैसा विचारधारा था। देखिए मूसा क्या बोल रहे? 6 लाख, मेरा साथ में 6 लाख खाली इंसान है, मनुष्य है। 6 लाख जो मेरा जो तांबू का आजू बाजू जो कुछ भी है सबको भी मारेंगे, जो मांस पूरा नहीं खाएंगे, जो समुद्र का जो मछली पूरा भी लेके आएंगे तो पूरा नहीं खाएंगे। ये कैसा? ये मूसा का विचारधारा था। यस, आइए हमारा जो जीवित परमेश्वर वो कैसा बात कर रहे हैं, मुझे और आपको शिक्षा दे रहे हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। यस, हालेलुया, हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरा हाथ क्या मूसा, मेरा हाथ इतना छोटा हो गया? मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मेरा पास मेरा जो बुक में जो बाइबल है इसमें कुछ ना बोल के है नहीं। मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जो जगह पे हाथ रखता हूँ जो नहीं होने वाला वो हो जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए प्रियो, जो मूसा का जो सोच विचारधारा क्या था, वो इंसान का और देख रहा था, जो 6 लाख को कैसा में खिलाएंगे, कैसा पूरा उसको मांस आएंगे। देखिए जब भी प्रियो हम आप वो वचन पूरा देखते हैं ना, आगे का चैप्टर में जो मूसा देखिए उनका विचारधारा वो जो सोच रहा है तो एक इंसान को तरह सोच रहा था, लेकिन हमारा और आपका जो जीवित परमेश्वर प्रियो उसको हाथ इतना छोटा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर जिस जगह पे हाथ रखता है तो ना का वो हाँ हो जाता है, जो असंभव वो संभव करता है। और बाद में जब ये वचन देखते हैं प्रियो, उसी टाइम जीवित परमेश्वर एक आंधी या तूफान को लेके आया और उस टाइम उसी तांबू का आजू बाजू में एक पक्षी को लेके आया और क्या किया था? पूरा करीब करीब बाइबल से 2 हाथ का ऊंचा जैसा उसको तांबू का आजू बाजू में वो पक्षी का जो मांस लेके आया था परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए मूसा का विचारधारा एक इंसान का जैसा था प्रियो। आज स्वयं परमेश्वर मुझे और आपको ये शिक्षा दे रहे प्रियो, जैसा हमारा और आपका जो विश्वास है वो राई का दाना का जैसा देखिए उतना तक रहेंगे तो वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन हमारा और आपका जो सोच है ना प्रियो, जो विचारधारा है ना, वो परमेश्वर के लिए महान बड़ा होना चाहिए। देखिए मूसा क्या सोच रहा था, जो ये 6 लाख लोग को इंसान को कैसा मांस खिलाएंगे, लेकिन हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो असंभव को संभव कर देता है और वो किया भी सच है। जो बाइबल प्रियो
ऐसा एक पुस्तक है, बुक है प्रियो, जब इसका जो मीनिंग्स है, जो विश्वासी वो परमेश्वर का उपस्थिति अगुवाई में वो समझ गया, परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग द्वारा उनका जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहता है प्रियो। पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है प्रियो। ये बाइबल में काफी जगह लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरा जो बुक है इसमें असंभव बोल के कुछ है नहीं है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर जीवित वचन द्वारा प्रियो ये शिक्षा दे रहा है। देखिए हमारा और आपका प्रियो विश्वास वो छोटा है, चलेगा प्रियो, लेकिन हमारा और आपका जो सोच है परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्ट के लिए बड़ा होना चाहिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए जब हम आप हमारा ये सोच विचार कर जब बड़ा करेंगे परमेश्वर के लिए, तो वो बात पूरा परमेश्वर का ओर से होता है प्रियो। देखिए जो 4 व्यक्ति का जो नाम लिया था, जो परमेश्वर का जो दासी था, वो क्या बोल रहा है, मेरा विश्वास छोटा है, लेकिन मैं जिसको ऊपर विश्वास करता हूँ वो जीवित परमेश्वर है, वो काफी बड़ा है, उसका जो शक्ति को हम कल्पना कर नहीं सकता। देखिए वो जो परमेश्वर का दासी था प्रियो, कैटरीना कुलमनी, सचमुच बहुत कुछ काम किया था परमेश्वर के लिए। तो प्रियो प्रियो हमारा और आपका जो विश्वास जो राई का दाना का जैसा रहेंगे ना, तो परमेश्वर सब कुछ देखता है, जांचता है, देखता है, जांचता है, और उनका जो ब्लेसिंग प्रतिफल प्रियो उनका और से आता है। आप किसी मनुष्य को और आपका देखना नहीं। जब भी आप कुछ भी प्लान परिकल्पना करता है ना परमेश्वर के लिए, देखिए उसमें से एक मोहनदास क्या बोल रहे हैं, मैं जब भी कोई परमेश्वर के लिए प्लान परिकल्पना बनाता है, मेरा खुद का जेब को और मैं नहीं देखता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैं जीवित परमेश्वर का जेब पॉकेट का और देखता हूँ। इसका मीनिंग क्या है प्रियो? यस, हमारा और आपका जो सोच है परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर को ऊपर रखना है, बड़ा कुछ सोच रखना है। मूसा का सोच कैसा था? मूसा नबी वो सोच रहा था ये 6 लाख मनुष्य को कैसा मीट खिलाएंगे। देखिए हालेलुया, हालेलुया, जीवित परमेश्वर वो 6 लाख क्या 10 लाख भी आ जाता है ना, हमारे जो जीवित परमेश्वर है ना वो पूरा कर देता है। देखिए जो साइंस जो कुछ नहीं करता है ना, हमारा जीवित परमेश्वर ना वो कर देता है। एक बात भी मैं शेयर करूं, अभी जीवित परमेश्वर मेरा अंदर डाला है। जो आइजैक न्यूटन क्या सोचा था, जब कोई भी चीज जब भी पृथ्वी का ऊपर से छोड़ता है तो नीचे आ जाता है। क्यों? जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी से उसको खींच लेता है। ये बड़ा एक महान साइंटिस्ट का एक बात है। आप थोड़ा सोचिए तो प्रियो, जीवित परमेश्वर को बारे में आपका सोच आप थोड़ा ऐसा रखिए, जब भी हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट ये धरती पे आया, आने के बाद में जब वो स्वर्ग में चला गया, जो साइंस को जो पृथ्वी का जो आकर्षण उसको रुकाने के लिए उसके पास शक्ति था नहीं प्रियो। कैसा ऊपर चला गया ना। बाइबल जीवित बाइबल शिक्षा दे रहा है प्रियो। जब एलियो को ऊपर गया था, क्या साइंस उसको रुक पाया था? नहीं प्रियो, नहीं। साइंस, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी कुछ है सब कुछ परमेश्वर का हाथ में रचा है प्रियो। इसलिए हमारा और आपका जीवन पे विश्वास ठीक है राई को दाना का जैसा, लेकिन वो नीट सॉलिड होना चाहिए। लेकिन हमारा और आपका जो सोच है परमेश्वर के लिए, जीवित प्रभु यीशु के लिए बड़ा होना चाहिए प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं ये बात आप लोग से शेयर करने के लिए शिक्षा देता है। आप जब भी परमेश्वर के पास आता है ना, आपका बड़ा विश्वास का कोई जरूरत नहीं है।
जरूरत नहीं। आपको सबसे पहले वो विश्वास से पहले परमेश्वर को आपको खोज करना चाहिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को खोज करना चाहिए। जब ये खोज आपको मिल जाएगी ना, तो आप कोशिश करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का ब्लेसिंग आपका जीवन पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक वो ब्लेसिंग बांटते रहेंगे। इसलिए हमारा और आपका जो सोच है ना, परमेश्वर के लिए बड़ा करना चाहिए। मैं 97 में बॉम्बे आया, गांव से, कलकत्ता से। देखिए प्रियो, इसलिए मैं ये वचन शेयर कर रहा हूं, हमारा और आपका जो विश्वास को साथ में सोच कैसा होना चाहिए परमेश्वर का उपस्थिति में। मैं 97 में जब बॉम्बे आया तो मैं आके कैसा रुका था मालूम है? एक झोपड़पट्टी में रहता। तो 4 व्यक्ति को बारे में मैं जो भी उनको बारे में मैं गूगल से सर्च करके मैं देख रहा था, तो परमेश्वर तभी ये बात मेरे से किया, मेरा अंदर डाला है। तो हमारा और आपका जो सोच परमेश्वर के लिए बड़ा होना चाहिए। जब 97 में बॉम्बे आया तो मेरा पास कुछ भी नहीं था। मैं किसी को पास से मेरा जो पाँव में जूता पहनना है ना, मैं किसी से उधारी करके आया था। ये सच बात है। लेकिन मैं बचपन से मैं जो जीवित परमेश्वर को खोजी था, आज भी मैं उसी परमेश्वर का खोजी हूँ, और वो पूरा ये बाइबल का द्वारा पूरा होता है। ये मेरा जीवन का बात कर रहा हूँ। 97 में मैं जब भी आया था ना, झोपड़पट्टी में मैं रहता था, चाली में रहता था। एक छोटा सा रूम था, उसको अंदर खाना पीना रहना, खाली इतना नहीं है, वॉशरूम भी उसको ही अंदर था, छोटे एक कॉर्नर पे थे, ये टुवाले से गांठ करके रखा था। मेरा जीवन ही मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं विश्वास था मेरा जीवित परमेश्वर का, और मेरा जो सोच जो विचारधारा था हमारा परमेश्वर का ऊपर उस टाइम भी था, आज भी है। देखिए, जो कुछ इंसान कुछ मनुष्य को सोच विचारधारा देखिए विश्वास वो करता है, लेकिन उनका सोच विचारधारा ऐसा है ना, ठीक है मेरा पास जो कुछ भी है परमेश्वर का ओर से है, सब कुछ परमेश्वर कर देंगे। देखिए आज भी मैं जब भी बाहर जाता हूं मैं प्रिय सुसमाचार प्रचार करने के, काफी ब्रदर सिस्टर को अंदर ऐसा सोच विचार कर रहा है, ऐसा सोच विचार कर रहा है, वो परमेश्वर को पर विश्वास करता है। जो आज मैं 25 साल बाद में जब भी कभी कभी उधर जाता है ना प्रियो, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड लोग हैं उसमें से काफी उसको मम्मी डैडी ये दुनिया छोड़ के चला गया, परमेश्वर बुला लिया, लेकिन आज भी वो लोग उसी जगह पे उसी झोपड़पट्टी में उनका बच्चा लोग को बीवी बच्चा को लेके उसी जगह पे है। देखिए उनका कैसा सोच विचारधारा प्रियो इतना ही था, ठीक है मुझे एक 1 आरके का रूम है, इसमें मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन विश्वास किसका? परमेश्वर के ऊपर था, यीशु मसीह के ऊपर था। मैं खुद आपसे शेयर करूं, ये मैं खुद आंखों से देखा हूं, आज भी ना प्रियो उसी जगह पे है। देखिए प्रियो, जब मैं बचपन से हमारा जीवित परमेश्वर को मैं विश्वास कर रहा हूं, और मेरा भी 97 में भी मेरा भी सोच ये था जो कुछ भी मैं करूं हमारा जीवित परमेश्वर के लिए बड़ा कुछ करना है। लेकिन मैं कैसा परमेश्वर का ब्लेसिंग द्वारा उपस्थिति द्वारा उनका भरोसा का पवित्र वचन मनन करता था, और परमेश्वर मुझे जैसा अगुवाई करता था, और मैं उसी राह और रास्ता में चलने आया हूं। आगे मैं पूरा नहीं बोलूं प्रियो, बहुत टाइम लगेगा। देखिए सोच जो विचारधारा और विश्वास, आगे स्टार्टिंग में जब भी हम जिर्माया का वचन शेयर किया था प्रियो, जो लास्ट में उसी वचन में लिखा है कि तेरा इच्छा मैं पूरा करूं। तो हमारा आपका प्रियो जो सोच विचारधारा जब भी हम परमेश्वर का बड़ा से बड़ा परिकल्पना योजना बनाएंगे, ये काम परमेश्वर का उपस्थिति में होना चाहिए, करना है, तब हमारा जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो देखता है और वो परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन वो विचारधारा के अंदर कैसा होना चाहिए? संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण रीति से परमेश्वर का ऊपर भरोसा वो विश्वास करना चाहिए।